आगरा के एतमादपुर ब्लॉक की धौर्रा पंचायत में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रधान पद के भावी उम्मीदवार गिरीश यादव ने शिक्षा और सामाजिक विकास को अपना मुख्य मुद्दा बनाते हुए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, नाली, पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग उठाई। वहीं गिरीश यादव ने बताया कि वे भीमराव रामजी आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित है और सामाजिक न्याय, समान अवसर और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गांव का वास्तविक विकास तभी संभव है जब हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एतमादपुर ब्लॉक के अंतर्गत धौर्रा पंचायत में, जहां जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के अब सरगर्मी बढ़ चुकी है, लोगों में भी चर्चा है। लेकिन कानूनी जंग की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और जनता और खास करके प्रत्याशी से भी पूछते हैं कि क्या आप बिना पद रहते हुए भी आप काम कराए हैं या पद में रहते हुए क्या क्या काम कराए हैं, ये विजन जानते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, और गांव का विकास तभी होगा जब योग्य, शिक्षित और अधिकारियों से डट के बात करने वाले, काम को धरातल पर लाने वाले योग्य उम्मीदवार आएंगे आगे, तभी गांव का विकास होगा। और उसी में से एक प्रत्याशी हैं गिरीश यादव जी, और इन्होंने दूसरी बार फिर से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले पिछले बार मात्र 29 वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारा और कई काम शासन के द्वारा अधिकारियों से बात करके ग्राम पंचायत में काम करवाए हैं। लेकिन जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या अभी तक और आपके मन में क्या क्या है और क्यों राजनीति में आए, इससे पहले क्या करते थे, ये तमाम सवाल। तो स्वागत है मेरे चैनल में गिरीश जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। थोड़ा आप अपना परिचय बताएंगे हमारे जनता को। मैं गिरीशन, और सबसे पहले मैं अम्बेडकरवादी हूँ। अच्छा। ब्लॉक खरौली पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट आगरा, यूपी से हूँ। अम्बेडकरवादी हूँ, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन अपने आप को अम्बेडकरवादी क्यों करे, क्योंकि और दुनिया भी तो मानती है। नहीं, दुनिया मानती है, अच्छी बात है, हम तो सबसे ज्यादा मानते हैं, हमारे लिए तो ईश्वर है वो। अच्छा। और हम तो उनमें ईश्वर को ही देखा है। और मैं बाबा साहब का 14 अप्रैल को जन्मदिन होता है, 14 अप्रैल को, तो मैं तो ये दूध, शहद और घी से मैं अभिषेक करता हूँ। अच्छा। फूल माला चढ़ाता हूँ। पूरे क्षेत्र को मालूम है और सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। और जो लड्डू हैं, जो कुछ वितरण होता है 10-20 किलो बन जाए, मैं वो बच्चों को बांट देता हूँ। बाबा साहेब को ईश्वर मानते हैं, और माने ही क्यों नहीं, क्योंकि जिन्होंने रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन दिया है और साक्षात दर्शन दिए हैं काम करके, उन्होंने दिखाया, इसलिए ईश्वर मानते हैं। लेकिन बाबा साहेब के कुछ ऐसा जो सपना था गांव में कि दलितों, पिछड़ों के लिए जो काम किए, क्या लगता है कि बाबा साहब के सपना हमारे जो दलित के नेता बने हुए हैं, पिछड़ा के नेता बने हुए प्रदेश में, देश में, वो बाबा साहब के सपना साकार कर रहे हैं? नहीं, करने वाले कोशिश कर रहे हैं। और देखो, बाबा साहब का आशीर्वाद रहा तो साकार होगा, क्यों नहीं होगा। और ये बाबा साहब की जो सीख है, उन पर चले आदमी बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए, मैं बात करता हूँ अब पंचायत की, क्योंकि इनसे एक चीज और जानते हैं कृष्ण जी से कि चुनाव लड़ने का पर्पस क्या है, आप क्यों इससे पहले क्या करते थे आप? नहीं, देखो, मैं वैसे गांव से बिलोंग करता हूँ, किसान भी हूँ मैं। और चुनाव का यही है, मैंने देखा कि गांव में कोई विकास नहीं है, गंदगी है, नाली करने ये सही तरह से नहीं है, पानी की समस्या है। तो एक बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा कि प्रधानी इस तरह से की जाती है, ये होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। क्या कोई कहे कि कोई अम्बेडकरवादी था, कोई यादवों में ऐसा पैदा हुआ, न आज तक किसी ने ऐसी प्रधानी की, न ऐसा विकास किया। बस केवल यही मेरा सपना है, विकास कराऊंगा। यानी विकास करने का सपना है, जहन में इनका विकास है। लेकिन और जानते हैं कि आपने दूसरी बार तैयारी करें, क्या पिछले बिना पद रहते हुए भी पंचायत में कुछ ऐसा काम करा है जो जनता आपको याद करे, लोग आपको वोट करे?
नहीं, बहुत काम कराए, ऐसे कराए कि शायद जो वर्तमान प्रधान है वो नहीं करा सकते हैं। अच्छा, हाँ, सहयोग तो रहा क्या उनका। ऐसा काम कराए जो कि मौजूदा भी नहीं करा पाए? एक हमारे यहाँ स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय धौर्रा, वहाँ से एक रास्ता गया रैनपुर तक। उसमें बच्चे बरसात में पढ़ने नहीं आ पाते थे, बहुत जर्जर स्थिति खराब थी। प्रमुख जी से कह के ब्लॉक में जाके वो कोशिश करके करीब 550 मीटर की, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी है, बहुत अच्छे आदमी है, उनके द्वारा वो सड़क को कराया। यानी आप मानते हैं कि जो प्रधान यदि अधिकारियों से बात नहीं कर पाते हैं, वो ग्राम का विकास नहीं कर पाते, ये मानते हैं? नहीं मानते तो है, मगर कुछ अधिकारी अच्छे होते हैं तो काम करते हैं। अच्छा। और फिलहाल प्रधान तो अब क्या, चलिए, तो वो इनके विषय में, लेकिन इन्होंने अधिकारियों से, प्रमुख से, ब्लॉक से काम करवाए हैं धरातल पर जो कि दिखता है। लेकिन चलते हैं मूल जो सवाल है गांव का, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन, आवास, यही है मूल। गांव में यही होता है। तो सड़क का स्थिति तो देखे हैं आपके गांव का, और नालों का स्थिति बहुत दयनीय है। क्या इसको सुधार आप कैसे कर पाएंगे? नहीं, पूरी जान लगा देंगे साहब, हर तरह से करेंगे, शासन से कराएंगे। जब तक ये मान लो कि बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी नहीं समझती। हम अधिकारियों के सामने पद होगा तो जाएंगे, जिलाधिकारी महोदय से, विकास भवन, जहाँ तक लखनऊ तक जाएंगे, हम गांव के लिए, विकास के लिए लेके आएंगे कुछ। यानी सरकार के द्वारा दिए जाने वाले योजनाओं को धरातल पर आप उतारेंगे? अरे बिल्कुल, है ना। और ये बताइए, जब शिक्षा की बात करते हैं, चूंकि आप कहते हैं कि हम बाबा साहब का वंशज हैं, मानते हैं उनको, और तो शिक्षा में आपने बताया कि स्कूल में हम सड़क बनवाए, स्कूल के आने जाने के लिए दिक्कत होती थी, लेकिन पढ़ाई की स्थिति क्या है आपके गांव में, और यदि नहीं है तो उसके सुधार के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो लाइब्रेरी सबसे पहले बनाएंगे हम। अभी तक लाइब्रेरी नहीं? अभी तक ग्राम पंचायत धौर्रा में नहीं है। हम सबसे पहले यही से शुरुआत करेंगे, वो बनाएंगे तो बच्चे हर हाल में वहाँ जाके पढ़े, उनको सुकून मिले। समझे, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी यही रही, स्कूलों का सुधार। स्कूलों का सुधार, यानी देखिए शिक्षा पर बल दे रहे हैं। और देख भी क्यों नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने कहे थे कि जो जितना पढ़ेगा वो उतना दहाड़ेगा, शिक्षा हुआ शेरनी का दूध, यही कुछ नहीं कहे थे? क्या बोले थे बाबा साहब? बाबा साहब यही है, तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसे वो पिए चाय ना डालेगा। ये सब तो उस पर आप बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। स्वास्थ्य का क्या आप मानते हैं कि आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और यदि नहीं है तो उसके लिए आप क्या पहल करेंगे? देखो, ऐसा तो अभी नहीं देखा कहीं होगा, मेरी तो नजर में नहीं है, मगर हम तो पूरा प्रयास करेंगे। आपके नजर में नहीं, इसका मतलब है नहीं पंचायत में? स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा सबसे अच्छी तरह। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य, और कई सारी ऐसी समस्याएं हैं कि सबसे पहले मेरे लिए पढ़ाई बच्चों, मैंने शिक्षा आपके लिए पहला रहेगा। शिक्षित होंगे तो मैं नहीं तो वो इंतजाम करेंगे, शिक्षित आदमी तो सब कुछ करता है। एक चीज है प्रधान जी, बस लास्ट सवाल जरूर हम पूछते हैं, और ये अक्सर देखने को मिलता है, खास करके हमारे दलितों पिछड़ों में भी ये चीज देखने को मिलता है कि शराब को लेकर के इस चुनाव के समय में जो शराब पिलाया उधर ही मुड़ जाता है। तो आपकी पंचायत में भी क्या शराब पर पी करके लोग वोट देते हैं, या पैसे के लालच में वोट देते हैं? यदि है तो क्या आप भी इसका सहारा लेंगे, और यदि नहीं है तो क्या आप इसके, यदि है तो आप इसके खिलाफ हैं? देखिए, यदि मैं इसका सहारा लेता तो मैं 2021 में प्रधान होता। अच्छा। मुझे शराब न मैं खुद पीता हूँ, न किसी को पिलाता हूँ। अच्छा। मैं कभी 7 जन प्रधान नहीं हूँ, मुझे कोई गर्मा नहीं है। और फिर पैसे देके किसी को प्रधान हुआ मैं, तो ऐसी प्रधानी क्या मतलब की, वो तो खरीद हुई प्रधानी की, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। मैं तो अपने बलबूते पर, बाबा साहब का आशीर्वाद रहेगा, लोग मेरे नेचर से भली बात है, मेरे स्वभाव से, मेरे प्रेम से और मेरे उत्साह से मुझे वोट देंगे। चलिए, तो देखिए इन्होंने बहुत सच्ची और अच्छी बात कहे कि 7 जन्म तक प्रधान नहीं बनेंगे, मंजूर है, लेकिन शराब का सहारा नहीं लेंगे। एक बहुत अच्छा बात इन्होंने कर। लेकिन एक अपील आप उन जनता से क्या करना चाहेंगे, गैर पंचायत वासियों, कि चुनाव के समय में ऐसा ना करे? एक अपील आप अपने स्तर से भी क्या करना चाहेंगे? जनता से तो बस यही अपील है, मेरे अंदर कुछ गुण दिखाई देता है आपको, मैं एक इस पद लायक दिखता हूँ तो मुझे सपोर्ट करें। नहीं, कोई ऐसी मेरी तमन्ना भी नहीं है कि मैं किसी को गुमराह करके मैं पद को लूं। नहीं, मैं तो केवल विकास के लिए। यानी जो वादा कर रहे हैं उस पर कितना % आप खरा उतरेंगे? क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और जनता आपकी देखेगी भी बाद में भी। यदि इसका खरा नहीं उतरे तो मैं कोई आदमी नहीं हूँ, मैं तो पशु से भी बदतर हो जाऊंगा।
यदि मैं अपनी बात पर खरा नहीं उतरा तो फिर मेरा जीवन ही क्या है, तो पशु जैसा मान लीजिए आप मुझे। यानी देख लीजिए कि अपनी बातों पर खरा नहीं उतरेंगे तो हम पशु के समान है, ऐसा कहने वाले शायद पहला प्रत्याशी हैं। क्योंकि मैंने कई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में अलग अलग पंचायत में जाते हैं, लेकिन ऐसा विचार बहुत कम ही देखने को मिलता है। और खास करके बाबा साहब को यदि मानते हैं, एक बहुत सारे सवालों के साथ अभी आप सुन रहे थे नरेश चंद्र जी का, गिरीश चंद्र जी का, जिन्होंने कई सवालों का जवाब बेबाकी रूप से दिए। और खास करके बाबा साहब को मानते हैं तो शिक्षा पर बहुत इनका जोर है, बल है। और अंत में हम एक चीज जरूर कहती है, हमारी चैनल भी इस बात को कहती है, और ये नहीं कहती है कि किसको वोट देना है, लेकिन इस बात को जरूर कहती है कि यदि सच्चे, ईमानदार और योग्य उम्मीदवार को लाते हैं ग्राम पंचायत में, तो आपके ग्राम पंचायत के साथ साथ आपका भी विकास होगा और एक देश में नाम रोशन होगा, जिला में नाम रोशन होगा। वैसे प्रत्याशी को जरूर चुनने के लिए कहती है, और ये नहीं कहती है कि उसको वोट देना या इसको वोट देना, लेकिन अच्छे योग्य उम्मीदवार को जरूर कहती है कि वोट करें। बाकी बात आप देख रहे थे कानूनी जंग, मैं एसके आनंद, कैमरामैन कृष्णा के साथ, आगरा, उत्तर प्रदेश।